तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द लर्न साइंस विद यश। तो अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, सो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस पे। यानी कि मैंने कहा था कि आपसे कि मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ गया हूँ। मतलब क्वेश्चन सीरीज नहीं है ये, बस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे कहा था कि मैं ही कराऊंगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम, जिसमें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से इसमें बोला है कि 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि 10 ओम रजिस्टर जो है, 10 ओम का रजिस्टर है वो कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो तुमको करंट फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे कि ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो हमको निकालना क्या, करंट निकालना है, तो आई को यहाँ रहने दो। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो आई इक्वल टू V बाई आर ये लिखा। तो V कितना है 6 और R कितना 10, सॉल्व किया 0.6 एम्पियर आंसर आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप टेंशन मत लो, पहले हम धीरे धीरे बहुत हल्के वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ हीटर फॉर 2 आवर्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी एनर्जी इसमें लगेगी, किसमें लगेगी, जब हम 5 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे, 5 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे किसमें, हीटर में, 2 घंटे के लिए और 220 वोल्ट पे। ठीक है, तो कितनी एनर्जी इसमें यूज होगी वो बताना है। तो देखो कितनी एनर्जी यूज होगी, सबसे पहले तो देखो पावर निकालेंगे हम, है ना। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी आई, बताया था मैंने, पावर क्या होता है V इंटू आई। और V आपके पास है ही, V कितना दिया गया है 220 दिया है आपको, V 220 और 5 एम्पियर करंट दिया गया है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1100 वॉट पावर निकल के आएगी, और 1100 वॉट को आप किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो 1.1 किलो वाट हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पावर निकलाया, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी होती है कितनी, पावर इंटू टाइम, पावर निकल के आई 1.1 और टाइम कितना है 2 आवर्स का। तो बस सी से 2.2 किलोवाट आवर, 2.2 किलोवाट आवर। तो ये होगी एनर्जी। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी यूज होगी, सॉरी इतनी एनर्जी यूज होगी जब 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा हीटर में से 2 घंटे के लिए और 220 वोल्ट पे। तो इतनी एनर्जी यूज कर, इतनी एनर्जी लेगा ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है, इसको स्ट्रेच करके इसका जो लेंथ है वो डबल कर दिया है, इसको स्ट्रेच करके उसका जो लेंथ है वो डबल कर दिया है। फिर उन्होंने बोला है कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा निकल के वो कितना आएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, आप एक प्रैक्टिकली सोच के देखो, दिमाग में थॉट लगा के देखना। जैसे कि सपोज ये वायर है, जैसे कि ये वायर है, देखना ये वायर है, इस वायर को, ये जो वायर है इन्होंने बोला है कि इस वायर को डबल कर दिया, इस वायर को हम डबल कर देंगे। तो जब हम इसको खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे, तो खींच के जब हम डबल करेंगे तो इसका एरिया पे क्या असर पड़ेगा, अब आप खुद बताओ। इस वायर को जब हम खींचेंगे तो खींचने के बाद इसके एरिया पे क्या असर पड़ेगा, इसके एरिया पे असर पड़ेगा कि ये एरिया जो होगा वो आधा हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे कि कोई मोटी चीज है, यानी कि पहले सपोज करो कि ये कोई मोटी चीज है, इस मोटी चीज को जब हम खींचेंगे, रबर को खींचेंगे, तो इसका एरिया भी कम होगा कि नहीं होगा, पतली होती चली जाएगी, खींचेगी और पतली हो जाएगी ना। तो जब भी लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल करने से एरिया हाफ हो जाएगा। इसमें तो सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट दे रखा है, सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, करके दिखाता हूँ, चलो। जैसे कि क्या क्या दे रखा है वो यहाँ देखते हैं, वो लिखते हैं। इसमें दिया है कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना देखा है 10, 10 रो एल अपॉन ए। इसको तो यही ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसको छोड़ दो। इसके बाद कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो नया रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, रो, मटेरियल सेम है तो रो, और एल लेंथ को डबल कराए ना, तो 2L अपॉन लेंथ डबल होने से एरिया हाफ हो जाएगा। ये चीज तो मैंने आपको बता दी, अभी एक्सप्लेन भी कर दिया आपको प्रैक्टिकल करके। तो लेंथ को डबल करने से क्या हो गया, एरिया हाफ हो गया। तो एरिया हाफ लिखेंगे ना, यानी कि नया एरिया क्या होगा,
A/2, A/2 लिख देंगे। चलो इसको सॉल्व करो। नया रेजिस्टेंस जो होगा, ये जो 2 होगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी ना। ये 2 पहुंचने क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, ऊपर 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, और रो L/A, रो L/A। चलो अब देखो, ये जो दिख रहा है आपको रो L/A, और ये देखो रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर है, और R किसके बराबर है, 10 के बराबर है। सबसे पहले एक एक करके करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अभी देखो आप, नया रेजिस्टेंस जो होगा 4 इंटू ये जो दिख रहा है ना रो L/A, रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। और नया रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 इंटू नया जो पुराना रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। तो नया रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 40 ओम। कितना निकल के आ गया, 40 ओम। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। इसको उठा के ऊपर ले चलते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है 12 वोल्ट का। कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है 12 वोल्ट का, करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का। तो रेजिस्टेंस बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, करके देख लो। कर लोगे, सीधी से फॉर्मूला लगाना है, B=IR होता है, उसको करके सीधे सीधे रेजिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। खुद करो, सॉल्यूशन भी दिया है वैसे भी इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट, 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक लैंप, जब वो ऑपरेट कर रहा है 200 वाट पे। एक इलेक्ट्रिक लैंप है वो 100 वॉट कंज्यूम कर रहा है, कब, जब वो 200 वाट पे कंज्यूम, सॉरी 200 वाट पे ऑपरेट कर रहा है। जब वो 200 वाट पे ऑपरेट कर रहा है तब वो कंज्यूम कर रहा है 100 वाट। अब ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखा दो उस पर। रेजिस्टेंस फाइंड कर दो, सीधा सिंपल सीधे। मैंने फॉर्मूला आपको करके दिखाया था, P=V²/R था। मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले दिखाए थे, तो P=V²/R, जब V और R दिया हो तब ये यूज कर लेना। एक लिख के दिखाया था P=VI, देखा था। कब करना ये यूज, जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो, ठीक है। एक दिखाया था मैंने आपको P=I²R, कब, जब रेजिस्टेंस और करंट दिया हो। इन तीनों में से आप खुद बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ऑब्वियसली ये वाला होगा ना, P=V²/R, ठीक है। कैसे, V² ये क्या रखोगे, 200 का स्क्वायर अपॉन 100 वाट पावर है, और सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 400 ओम। 400 ओम कैसे, 200 इंटू 200 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ऊपर क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो कितना आएगा, 400 ओम। तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो अच्छे अभी तो बेटा आ रहे थे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के क्वेश्चन थे, तो अभी तक तो मज़ा आ रहा था। अब करो क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में रखा था, मैंने अपने नोट्स में था, मेरे नोट्स में ऐड था ये क्वेश्चन। मैंने उस टाइम पे नहीं कराया था, मैंने इस टाइम के लिए रखा था ये क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो इस क्वेश्चन को बकायदा मैंने सॉल्यूशन भी इसमें लिखा है, सॉल्यूशन नहीं देखना, छुपा लो जल्दी सॉल्यूशन फटाफट, ऐसे हाथ रख लो, छुपा लो फटाफट सॉल्यूशन, छुपा के फिर करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूरा सर्किट डायग्राम बना हुआ है, जिसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, फिर एक रहा है R2, और फिर ये लगा है R3, और R1 दिया है आपको 5 ओम का, R2 दिया है आपको 10 ओम का, और R3 दिया है आपको 15 ओम का, ठीक है। जिसमें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है। अब बताओ आगे क्या क्या पूछा है। पहले इन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बता दो ए बी और ए सी में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ वो बता दो। फिर ए सी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो बता दो, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने कि करंट, जैसे ये करंट यहाँ से यहाँ तक करंट तो 1 एम्पियर था,
अब इनने बोला है कि अदर दो रजिस्टर जो हैं वहां से कितना करंट जा रहा है वो अलग अलग इंडिविजुअल बता दो, यानी कि यहाँ R2 से कितना करंट निकल रहा है वो बता दो, R3 से कितना करंट निकल रहा है वो बता दो। तीसरे नंबर पूछा है ना कि टोटल रेजिस्टेंस बता दो। चलो साफ करते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं इसमें टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो उसके लिए देखो क्या दिया है, टोटल रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे ए और सी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना है। तो आप देखो ये आपको दिख रहा है सीरीज में, ये सीरीज में दिख रहा है, और ये जाके यहाँ पे बट गया और ये पैरेलल हो गया। इसका मतलब पहले इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों सॉल्व कर लो, इन दोनों सॉल्व पे जो आंसर आएगा उसको फिर ये सीरीज में लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं अलग से करता हूँ, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ कर दो। चलो चलो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अब तुम खुद करके दिखाओ। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसको इरेज कर लिया जाए। चलो पहले जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, किसको, एक तो इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन जो आर पैरेलल होगा, आर पैरेलल होगा बी से सी तक में जो आर पैरेलल होगा वो कितना होगा, 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ हो जाएगा R2R3, इसको सॉल्व करो तो R2R3, और यहाँ होगा R2 प्लस R3, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/R पैरेलल। अपन पहले क्या करेंगे, घुमा देंगे, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलो जब इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा, आर पैरेलल इक्वल टू, इसको घुमाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2R3 ऊपर हो जाएगा अपॉन R2 प्लस R3, चलो नीचे हो जाएगा। चलिए अब सीधी सी रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। चलो आर पैरेलल R2R3 यानी कि 10 इंटू 15, R2 प्लस R3 यानी कि 10 प्लस 15 इक्वल टू 10 इंटू 15 हो गया 15, 150, और 10 प्लस 15 हो गया आपका 25। जब आप इसको काटोगे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कंप्लीट आ गया 6 ओम का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट आ गया 6 ओम का। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब नया नया डायग्राम बनाते हैं। नया डायग्राम क्या बन के आया, नया डायग्राम आपका बन जाएगा अब इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आएगा, ये यानी कि ये तो हो गया 5 और ये ओम, और ये भी निकल के आया 6 ओम। अब ये बन के आ गया। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, अब ये दोनों सीरीज में आ गए। अब इनको सीरीज में सॉल्व कर लो। जब इनको सीरीज में सॉल्व करोगे, जब इनको सीरीज में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 कितना आ गया, 5 प्लस 6 कितना आ गया, 11, कितना आ गया 11 ओम। तो ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने से क्या आया, 11 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 11 ओम का। ठीक है, चलो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन, अब निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले इन्होंने बोला है ए बी के अक्रॉस निकालो, दूसरा बोला है बी सी के अक्रॉस निकालो। पहले ने बोला है ए बी के अक्रॉस निकालो, फिर बी सी के अक्रॉस निकालो, और फिर इन दोनों प्लस कर दो तो ए सी के अक्रॉस आ जाएगा पूरा। ऐसी तो है, जब पहले इसके अक्रॉस निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या करो, फिर इन दोनों के अक्रॉस निकाल लो, फिर इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये पूरा आ जाएगा ए सी। ठीक है, चलो तो जब हम ए बी के अक्रॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू आई आर था, v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो आई ये है ही, आर 1 लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी के अक्रॉस निकालना है ना अभी अपन ए बी के अक्रॉस निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो v इक्वल टू होता है आई आर। तो v इक्वल टू आई कितना है 1 ओम का, इंटू आर कितना है 5, तो कितना हो गया टोटल 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 5 वोल्ट। चलो अब देखते हैं आगे, देखो ये आ गया 5 वोल्ट। अब निकालेंगे बी सी के अक्रॉस, बी से सी तक के अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालेंगे, अब निकालेंगे बी से सी के अक्रॉस, यहाँ से यहाँ तक में निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, तो देखो आई कितना है 1, आई कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक है, और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 है, अभी निकाला थोड़ी देर पहले ऊपर, अभी ऊपर क्या निकाला, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था यहाँ पे, क्या कितना आया था 6 आया था।
तो 6 रखेंगे। तो बी से सी तक में कितना आ गया, 6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट का। यानी कि ए से बी तक के अक्रॉस में कितना आया, 5 वोल्ट का, और बी से सी के अक्रॉस कितना आया, 6 वोल्ट का। बस अब इन दोनों को कर दिया प्लस, इन दोनों कर दिया अपन ने प्लस। जैसे ही अपन ने इन दोनों को प्लस किया, जैसे अपन ने इन दोनों को प्लस किया तो टोटल निकल के आ गया, मतलब ए से लेके सी तक का निकल के आ गया। ठीक है, 5 + 6 कितना आ गया टोटल, 11 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है ना करंट निकाल दो। अब इन्हें बोला करंट निकाल दो, अदर जो 2 रजिस्टर लगे हैं उसके अक्रॉस करंट निकाल दो। यानी एक के जो R1 जो है वहां पे तो पता है करंट 1 एम्पियर जा रहा है, लेकिन R2 से कितना निकल रहा है और R3 से कितना निकल रहा है, दोनों के अक्रॉस निकाल दो करंट अलग अलग। चलो भैया निकाल देंगे, बहुत ईजी हो गया अब तो देखो V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इक्वल टू क्या गया, V/R। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं अपन यहाँ से B से C में निकालते हैं। ठीक है, यानी कि करंट अब जा रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है, इतने में निकालते हैं, इतने में निकालेंगे तो I जो होगा, जो आपका I2 होगा, I2 होगा कितना होगा, 6 वोल्ट है ना, बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, यहाँ से यहाँ तक तो 6 वोल्ट जा रहा है ना, अभी निकाला थोड़ी देर पहले। BC के क्रॉस कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। पैरेलल में वोल्ट तो सेम होता है ना, पढ़ा था पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहती है, तो 6 वोल्ट, तो 6/10 हो गया। 10 क्यों लेंगे, क्योंकि R2 के क्रॉस निकाल रहे हैं, तो 10 ले लिया, तो कितना आएगा 0.6, यानी कि 0.6 एम्पियर जा रहा है यहाँ से, 0.6 एम्पियर यहाँ से जा रहा है ऐसे 0.6 एम्पियर। अब यहाँ से कैसा कितना जा रहा है वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालोगे, I3 करोगे, क्या लिखोगे I3 क्या लिखोगे, V/R3। V कितना है, V तो सेम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, 6 और 6 लेंगे, लेकिन R चेंज कर लेंगे, 15 कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। कितना आएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 0.4 एम्पियर का, और यहाँ से जा रहा था कितना, यहाँ से जा रहा था 0.6 एम्पियर का। ठीक है, इन दोनों को अपन ने जब प्लस किया तब निकल के आया अपना टोटल 1 एम्पियर का, यानी कि यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक में करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लेकिन अपन को अलग अलग निकालना था तो अपन ने अलग अलग निकाल लिया, ये इसका अलग निकल आया और इसका अलग निकल आया। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो। चलो पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जांपल का है, क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अभी बोल रहा है कितना करंट इलेक्ट्रिक बल्ब लेगा किसमें, 220 वोल्ट के सोर्स लगा हुआ है उसमें, और बोल रहा है रेजिस्टेंस जो है उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो 1200 ओम का है, रेजिस्टेंस जो है 1200 ओम का है। यानी कि आपको रेजिस्टेंस दे दिया, आपको वोल्टेज दे दिया। सबसे पहले आपसे पूछा है क्या क्या पूछा है, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको करंट निकालना है ए वाले में। और बी वाले में क्या पूछा है, बी वाले में बोला है कि हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस इज हीटर कॉइल इज 100 ओम। यानी कि दो अलग अलग केसेस हैं। पहले में करंट निकालना है तो पहले का केस अलग है, पहले में अलग रेजिस्टेंस है और अलग वोल्ट है। ठीक है, फिर दूसरे में फिर करंट निकालना है तो उसमें अलग वोल्टेज है, यानी वोल्टेज तो सेम ही है लेकिन उसमें वैल्यू अलग है और इसमें भी वैल्यू अलग है 100 ओम की। ठीक है, दो केस में नहीं है, अलग अलग। तो आप निकाल लो सीधे सीधे। अब ये तो बहुत ईजी है, यही मैं कराऊंगा क्या, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। आपको वी दिया है, पहला केस ए वाला कर रहा हूँ, वी दिया आपका 220 वोल्ट का, और आपको आर दिया है रेजिस्टेंस पहले वाले में कितना दिया है 1200 ओम का। तो आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। आई इक्वल टू क्या होगा, V/R। आई इक्वल टू क्या होगा, V/R। वी कितना है 220, आर कितना है 1200। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा आप 0.18 एम्पियर। ठीक है, कर लेना। अब दूसरा वाला यानी बी वाला सेम तरीके से होगा, खुद करो। ठीक है, और खुद करो का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दिया, खुद करो मतलब करो, सच में भी करो, आलस नहीं। चलो दूसरा वाला बोला है पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, कितना 6 वाट का, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वाट दे दिया है। फिर बोला है कि उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर का हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है 4 एम्पियर का हो रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज। अब ये बोल रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का था तब करंट फ्लो हो रहा था 4 एम्पियर का, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि अब इन्होंने कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना, पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया दुगना,
यानी कि 120 वोल्ट कर दिया। अब करंट कितना फ्लो होगा, अब करंट कितना फ्लो होगा? देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके कर सकते हो कि या तो उसको सॉल्व करो पूरा, पूरा कैसे सॉल्व करोगे? सीधे सीधे आपको देखो, पहले आपको V दिया है, I दिया है, ठीक है, तो उससे R निकाल लो, R निकाल लोगे तो 15 ओम निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर यही R जो होगा फिर दोबारा से लगाएंगे, दोबारा से क्या लगाने के बाद क्या करेंगे, V जो होगा वो 120 रखेंगे, है ना, और जो R निकाला हुआ था वो करके I निकल आएगा। या तो इस तरीके से कर लो, सामने सामने आपको सॉल्यूशन दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? जो देखो आपको ओम्स लॉ ने क्या पढ़ाया है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सीधे डायरेक्ट कैसे करोगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। या फिर ये ना बोल के ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यानी कि V दुगना तो I भी दुगना, V तिगना तो I भी तिगना, है ना, उसी रेट से बढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधे सीधे कर देना, सीधे सीधे क्या कि जब वोल्टेज को डबल किया है, वोल्टेज को डबल कर दिया, डबल कर दिया वोल्टेज को, तो आई भी डबल कर दो, आई भी डबल कर दो, आई भी डबल कर दो, तो सीधे सीधे आप लिख लेना 8 एम्पियर करंट हो जाएगा, ठीक है। ये कब करना, अच्छा सुनो, ये कब करना, जब बारी आए, पहला जो था वो सपोज अगर 60 है और दूसरा 120 यानी डबल है, डबल दिख रहा है, डबल हो, या फिर 50 है, 50 है, 50 का 3 गुना कितना होता है, 50 का 3 गुना होता है 250, है ना। और अगर 250 है, अगर 250 है, बाद में जैसे पहले 50 है और फिर 3 गुना 250 कर दिया, तो तुम तब 3 गुना कर सकते हो। अगर सपोज करो यहाँ पे 50 दिया है और नया चेंज करके इन्होंने कह दिया अब 100 ही है, या फिर 100 ना बोल के क्या बोलते हैं 120 है, 120 है, तो यहाँ पे चेंज हो गई ना, चीजें गड़बड़ हो गई ना, यानी डबल नहीं किया है ना, ना 1.5 गुना किया है ना 3 गुना किया है। तो उस केस में, यानी कि इस केस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से मैं सॉल्व है, ठीक है। ये आप कब लगा सकते हो, जब चीजें डबल में दी हो या ट्रिपल में दी हो, ठीक है, उस केस में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है ना अगर आपको, तो आप सीधे सीधे कमेंट में बोलना कि सर मेरे को इस लाइन में इस पॉइंट पे दिक्कत थी, और आप मेरे को डायरेक्ट आईडी पे मेरे को भेजना, अपना हाई भेजना, और मैं आपको वॉइस नोट पे समझा दूंगा। किसी को भी दिक्कत आए, लर्न साइंस विद यश नाम से आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप यश भैया डालेंगे आईडी निकल आएगी इंस्टाग्राम पे। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी पार्ट में दिक्कत हो, डायरेक्ट आप मैसेज करो मुझे, और जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं तुरंत आपको वॉइस नोट पे आंसर भी करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। ये तो हो गए क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। अब सुनो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, अपन करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेकिन मत लेना एनसीईआरटी को, सारे के सारे क्वेश्चन अलग पैटर्न्स के हैं, ध्यान रखना, इनके हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आपका ओटी वाला है वो भी बहुत अच्छा है। क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन, कि वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसको कट किया गया 5 इक्वल पार्ट में, किसमें, 5 इक्वल पार्ट में एक वायर है, इसको बनाते हैं, एक वायर है, वायर बनाते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये वायर है, इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया इस वायर को, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, यानी कि टोटल का रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर था। लेकिन जैसे ही अपन ने 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया, इसको कट किया, तो क्या हो गया, एक का R/5, दूसरे का R/5, तीसरे का R/5, चौथे का R/5 और पांचवे का R/5, ये R/5 हो गए। चलो आगे देखो, अब ये बोल रहा है कि इनको कनेक्ट कर दिया सबको पैरेलली, इन सबको कनेक्ट कर दिया पैरेलली, ठीक है भैया, इन सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला है कि क्या बोला है कि जो जो नया वाला रेजिस्टेंस निकलेगा और जो पुराना वाला रेजिस्टेंस निकलेगा उसका रेशियो बता दो, उसका रेशियो, ठीक है, यानी कि R डैश जो पुराना वाला होगा अपॉन R, इसका रेशियो बता दो। बहुत ईजी है, कर लेंगे अपन, कैसे करेंगे, चलो करते हैं। देखो
इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। पैरेलल में लगाए ना, पैरेलल में लगाए तो चलो लगा देते हैं पैरेलल में सबसे पहले। तो पैरेलल में लगाएंगे आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 और प्लस 1/r/5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये 5 है, ये सब ऊपर आ जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, ये तो बेसिक मैथ है भाई। तो 1/r डैश कितना हो जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r और प्लस 5/r। इन सबको सॉल्व किया, क्या आएगा टोटल r, इसका आएगा टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आ गया 25/r। ठीक है, चलो टोटल क्या निकल के आ रहा है अभी, इसका निकल के आ रहा है 1/r डैश इक्वल टू 25/r। 25/r निकल के आ रहा है ना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे r डैश ऊपर पहुंच जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/25 इक्वल टू r डैश अपॉन r, यानी कि r डैश, यानी कि सीधे सीधे बोल दो r डैश अपॉन r का रेशियो आ गया कितना 1/25, यानी कि 1:25। ठीक है, आपके सामने मैंने सॉल्व किया तरीके से। इसमें तो मैंने डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन दिए हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर डिटेल सॉल्व करके दिया है। ठीक है, इसको देखो करो और नोट कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने गलती से मिसप्रिंट हो गया लगता है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं किया। ये क्वेश्चन आधा अधूरा मिसप्रिंट हो गया है, चलो इसको छोड़ देते हैं। आधा अधूरा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्ट है, कुछ नहीं है, ईजी है, ये क्वेश्चन भी ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है, मैं एक मिनट चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है। सब्र रखो बच्चों। हाँ, क्वेश्चन ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेट दिया गया है, क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेट दिया गया है 220 वाट का, 220 वाट का रेट दिया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब का, और फिर बोला है इन्होंने कि उसका जो पावर है वो 100 वाट है, उस बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है। फिर उन्होंने बोला है कि व्हेन इट इज ऑपरेट, और जब हम उसको ऑपरेट करेंगे 110 वाट पे, 110 वाट पे ऑपरेट करेंगे तब कितना पावर देगा। पहले बोला है कि जब पहले बोला था कि जब 220 का वाट था, जब 220 वोल्ट दे रहे थे तब पावर दे रहा था 100 वाट, अब 110 वोल्ट देंगे तो तब पावर कितनी यूज होगी वो बताना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या था V² अपॉन R, तो R ऊपर पहुंचेगा पावर नीचे आ जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो गया V²/P पावर। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ऐसे करके पहले रजिस्टर निकालाएगा पुराना वाला यूज करके 220 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 484 रेजिस्टेंस निकल आया। ठीक है भैया, अब क्या बोला, अब इन्होंने बोला अब इन्होंने वोल्टेज चेंज कर दी, इनने वोल्टेज चेंज कर दी, तो चलो वोल्टेज चेंज कर दी। अब जब वोल्टेज चेंज की इन्होंने तो नया पावर क्या निकल के आएगा, तो पावर इक्वल टू होगा V²/R, सेम वही चीज, तो V² रखेंगे 110 का स्क्वायर अपॉन R जो अभी निकाला अपन ने 484, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25 वॉट। कितना आएगा 25 वॉट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, तो 25 वोट जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, उस पर टिक कर लेना आप। ठीक है, चलो भाई लोग आगे देखते हैं, चलो आगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। दो कंडक्टिंग वायर हैं, दो कंडक्टिंग वायर हैं सेम मटेरियल के हैं, यानी कि एक वायर ये रहा और दूसरा वायर ये रहा, इसका सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है। ठीक है, सेम मटेरियल है, और फिर बोला इक्वल लेंथ है, चलो भैया लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है, ये भी दिया है, इक्वल लेंथ भी दी गई है, इक्वल डायमीटर भी दिया गया है। फिर उन्होंने ये बोला है कि पहले इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, देन उसके बाद इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम पैरेलल में, पहले सीरीज में कनेक्ट करो फिर पैरेलल कनेक्ट करो। फिर बोला इन्होंने कि पोटेंशियल डिफरेंस जो जा रहा है वो भी सेम है। फिर कह रहे हैं कि रेशियो बता दो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है सीरीज में और पैरेलल में, यानी कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है सीरीज में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और पैरेलल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दोनों में बता दो। हीट का रिलेशन पावर से है, हीट का रिलेशन पावर से, क्योंकि जितनी पावर जाएगी
उसका रिलेशन फिर डायरेक्ट हीट से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सीधे सीधे आप पावर निकाल लो, पावर आप सीरीज में निकाल लो, पावर आप पैरेलल निकाल लो, दोनों का रेशियो बता दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, चलो करते हैं। हाँ, पहले निकालेंगे P1, P1 कितना आएगा, वही वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। चलो, दो वायर थे, ठीक है भैया, दो वायर थे, तो जब हम इसको सीरीज में निकालेंगे, जब इसको हम सीरीज में निकाल रहे हैं, सीरीज में निकाल लेंगे, सबसे पहले आर तो निकाल लें। सीरीज में आर कैसे निकालेंगे, सीरीज में आर टोटल कितना होगा, दो वायर हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, सबको सेम है तो सबको सेम है तो आर प्लस आर ही तो होगा, कितना होगा टोटल, 2R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना गया, 2R निकल के आ गया, तो यानी कि पावर जो सीरीज में लगाई वो कितनी आई, वी स्क्वायर अपॉन 2R। पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोला है तो वी सेम रहेगा, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में सबसे पहले पावर निकाल लेते, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते ना। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, आर पैरेलल का 1/R1, 1/R प्लस 1/R, क्या आएगा, ये आएगा, आर पैरेलल कितना आ गया, जब इसको घुमाएंगे इसको भी घुमा देंगे, तो आर पैरेलल निकल के आ गया आपका R/2, ठीक है, आर पैरेलल निकल के आ गया R/2, ठीक है भैया। अब P पैरेलल में कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह लोगे आप R/2, तो आर पैरेलल जो होगा वो जो 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को बात कर लो, इन दोनों इक्वेशन में देख लो, इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों का रेशियो निकाल लो सीधे सीधे। तो यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, तो नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। P सीरीज अपॉन P पैरेलल, P सीरीज कितना निकल के आया, V स्क्वायर अपॉन 2R, और पैरेलल कितना निकल के आया, 2V स्क्वायर अपॉन R। इतनी मैथ तो आपको आती होगी कि इसको हम ऐसे कर लेंगे, V स्क्वायर 2R इंटू नीचे वाला जो होता है वो घूम जाता है तो R ऊपर हो जाएगा, 2V स्क्वायर नीचे हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया, इस R से ये R गया, तो क्या बचा, PS अपॉन P पैरेलल कितना हुआ, 1/4, 1/4, यानी कि आंसर आएगा 1/4, 1/4, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और सॉरी 1/4 पे आप टिक कर दें, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको नोट कर लो क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये वाला भी क्वेश्चन भी करना है ना। चलो इसको छोटा कर लेते हैं, सबसे पहले छोटा करके यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे अटैच कर दिया है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर दिया 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी दी गई है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो ये बोला है कि लेंथ क्या होगी, वायर की लेंथ बतानी है आपको वायर की, यानी कि L बताना है, और रेजिस्टेंस दे दिया इन्होंने कितना, 10 ओम का। फिर बोला है कि हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज, अब बोला है रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर डायमीटर को डबल कर दें, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर डायमीटर को डबल कर दें, तो करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन करते हैं। चलो सबसे पहले जगह थोड़ी बड़ी चाहिए, तो एक काम करते हैं, नीचे लगाते हैं कहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि थोड़ी स्पेस ज़्यादा रखूँ मैं, स्पेस का थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है यार। इसको जूम करके यहाँ कर लेते हैं, चलो चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। डायमीटर दिया है आपको कितना, 0.5 mm, ठीक है, और mm को पहले तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर दिया है तो 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, ये हो गया रेडियस, ठीक है। चलो भैया आगे क्या दिया, और रेजिस्टिविटी दी है,
रेजिस्टिविटी दी कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए भैया, रेडियस दिया है, रेडियस कितना है 10 ओम का दिया है, रेडियस 10 ओम का रेडियस दिया है। अब रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस होता है आर इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आर इक्वल टू, कलर चेंज कर लेंगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जो आर है वो निकल के आएगा, अच्छा यहाँ से तो एल निकालेंगे ना, यहाँ से एल निकालते हैं, आर तो दिया है ना, चलो यहाँ से एल निकालते हैं, तो एल हो जाएगा, ए को ऊपर भेजेंगे तो आर इंटू ए अपॉन रेजिस्टिविटी। चलो भैया, अब करेंगे कितना, आर कितना दिया है, आर दिया 10, और जो आपका एरिया है, एरिया क्या करेंगे, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है, आर है 0.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर होता है, अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ इतना है। चलो अब इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो आप तो बिल्कुल ही इसी के पीछे पड़ जाओगे कि सर आप तो सब कुछ ही आप करा रहे हो। बेटा थोड़ा बहुत तुम तो करो, ये सब कुछ सर से ही कराओगे। चलो फिर भी मैं कुछ हद तक आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको आसान करनी चाहिए चीज़ों को। देखो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, L इक्वल टू 10 यहीं रहने दो, अब इंटू 3.14, इसको सॉल्व कर लो तो 0.5 अपॉन 2 करोगे, जब आप 0.5 अपॉन 2 करोगे कितना आएगा आपका, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 0.25, 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई बाई, अच्छा 0.25 का स्क्वायर भी चढ़ा है ना, तो 0.5 का स्क्वायर चढ़ेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.5 इंटू 0.25 आएगा, सीधे सीधे लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ 0.5, ठीक है 0.5 आएगा, और यहाँ बचा 10 की पावर, इस पर भी स्क्वायर चढ़ा है तो सीधे सीधे 10 की पावर -6, ऊपर सॉल्व हो गया, नीचे देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ओके गॉट इट। अब देखो लेंथ कैसे करेंगे, देखो अब इसको देखो 10 का 10 लिखते हैं, मल्टीप्लाई है 3.14 का 3.14 लिखते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाओ, ये पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, सिंपल कर रहे हैं अपन, तो यहाँ बचा 5 इंटू 10 की पावर -6, और देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये 10 की पावर -8 नीचे, हमको पता है कि जब भी डिवाइड में पावर होती है वो माइनस में होती है तो हम उसको ऊपर ले आते हैं और वो जो पावर होती है वो प्लस में हो जाती है ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो मल्टीप्लाई बाय, जब ये नीचे 10 की पावर -8 था, ऊपर पहुंचेगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, अपॉन यहाँ रह गया 16, इतना इजी कर दिया। अब देखो एक चीज़ और पड़ी है, नीचे पावर अगर अलग है और बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है पावर अलग है और मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाती है ऐड, तो इसको जब ऐड करोगे आंसर निकल जाएगा 10 की पावर 2, कितना आएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, L इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -6 + 8 हो जाएगा, और उसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2, ठीक है, सीधे डायरेक्ट मैंने कर दिया है। तो इतना मैंने सॉल्व कर दिया, इसको इतना आसान कर दिया। अब इतना आसान करने के बाद अब तो कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आंसर निकल के आएगा 122.6 मीटर, ठीक है। इसको राउंड फिगर में लिख देंगे अपन, राउंड फिगर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 लेंथ आएगी 1 2 3, सीधे सीधे राउंड फिगर में लिख देते हैं 123 मीटर, 123 मीटर, ठीक है। ये तो निकल गया लेंथ, तो लेंथ निकाल ली अपन ने। चलो दूसरा इन्होंने क्या बोला था, दूसरा इन्होंने बोला था कि अगर अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तब क्या असर पड़ेगा, तो जो डायमीटर को डबल करने पे क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। चलो डायमीटर को डबल करने पे क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं, अब करते हैं यहाँ पर। तो देखो एरिया पहले वाले का अपॉन एरिया डबल वाले का कर दो सीधे सीधे, पहले वाले का जो एरिया था वो हो जाएगा πr², ठीक है, दूसरे वाले का एरिया हो जाएगा पाई, अच्छा डायमीटर डबल किया आपने और डायमीटर का डबल करोगे तो रेडियस पे क्या असर पड़ेगा,
क्या हो जाएगा, रेडियस पे क्या असर पड़ेगा, रेडियस भी डबल हो जाएगी। डायमीटर डबल करने से रेडियस भी डबल हो जाएगी। डायमीटर बढ़ा तो रेडियस भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, और उसी तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से हमने डायमीटर बढ़ाया है। तो यहाँ जो नया वाला होगा वो कितना होगा, 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा आर स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4 और r का स्क्वायर। ठीक है, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर किया तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल टू बचा 1/4। ठीक है, 1/4। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो, सीधे सीधे आप क्या बोलोगे कि जो एरिया 1 है, एरिया 1 जो है, या फिर इधर बोल दो उसको, एरिया जो 2 है, जो नया वाला एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया 1 के, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया 1 के। एरिया जो 2 है वो 4 टाइम्स हो जाएगा इसके, एरिया 1 के। चलो भैया इसको रखते हैं इतना, आगे देख लो। अब सुनो, अब हमने पढ़ा था जो रेडियस, सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये पढ़ा था हमने। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। चलो, यानी कि एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, और एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, ये तो पढ़ा है ना हमने। चलो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस से निकालेंगे। तो जो R1 होगा, ये जो R1 होगा इक्वल टू क्या होगा, 1/A1। पेन कभी कभी काम करना बंद कर जाती है तब गुस्सा आती है बहुत। और जो R2 होगा वो हो जाएगा 1/A2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, जब हम इसको R1/R2 करेंगे, जब अपन R1/R2 या R2/R1 कुछ भी कर लो, चलो R2/R1 कर लेते हैं, R2/R1 करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं, A1/A2 हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बेसिक मैथ है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो भैया, अब R2/R1 और A1/A2 कितना है, A2 भी देखो निकाला, 4A1, A2 है 4A1, A1 से A1 गया तो क्या हुआ, R2 जो हुआ वो क्या हुआ, ये R1 उधर पहुंच जाएगा तो 1/4 इंटू R1। तो ये आया निकल के हमारा सीधा आंसर। ठीक है, तो था क्वेश्चन में दम, क्वेश्चन में दम था सीरियसली। एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लगभग नहीं तो 5 बार आ चुका है, डायरेक्ट एज इट इज। ठीक है, तो याद रखो, तो ये अपन ने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ वाला था, वो मैंने गलती से नीचे लगा दिया उसको, तो अपन पहले ग्राफ के बाद वाला करते हैं, उसके बाद ग्राफ वाला कर लेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सीधे सीधे है, आपको वोल्टेज दी गई बैटरी की, आपको बैटरी की वोल्टेज दी गई है और वो कनेक्ट है अननोन रजिस्टर से, और करंट उसमें 2.5 मिली एम्पियर जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर जा रहा है उसमें सर्किट में। तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीधे सीधे V इक्वल टू आई आर, मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन करने लायक होंगे, जो बड़े होंगे, मैं खुद करूंगा, लेकिन जो करने लायक नहीं है, जो बहुत आसान है, वो आप खुद करो, मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, सीधे सीधा आप V इक्वल टू आई आर लगाओ, मैं बोल रहा हूँ करो, V इक्वल टू आई आर लगाओ तुरंत, चलो लगाओ। V इक्वल टू आई आर से क्या करोगे, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, और V आपको तुम्हें दिया ही है सीधे 12, और 2.5 करंट दिया गया 2.5, और देखो क्या है, मिली एम्पियर है, और मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा सीधे 4.8 आएगा, कुछ 4.8 किलो एम्पियर आएगा, 4.8 किलो एम्पियर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4800 एम्पियर आएगा, और 00 एम्पियर को जब अपन कन्वर्ट कर देंगे 4.8 किलो एम्पियर में हो जाएगा। लेकिन आप दिमाग मत लगा, 4 आपसे इतना छोड़ देना, आपका आ जाए 4800 एम्पियर आ जाए, इसको इतना छोड़ देना, आप बहुत दिमाग मत लगाना, बस इतना कर लेना। आ गया, किया कि नहीं किया, अरे करो यार जल्दी, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया, कर लिया हो तो फटाफट से जो आंसर आया वो कमेंट करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला है इन्होंने कि आपको बैटरी दे दी है 9 वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और रजिस्टर कुछ रजिस्टर दे दी है, यानी कि 0.2 के, 0.3 के, 0.4 के, 0.5 के और 12 के।
अब इन्होंने बोला है कि करंट बता दो कि कितना फ्लो हो रहा है 12 ओम का जो रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता दो 12 ओम वाले से। तो 12 ओम वाले से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इसलिए निकालेंगे क्योंकि सीरीज है, सीरीज में अगर आप करंट किसी एक का भी निकालोगे तो वो सब में सेम ही जाएगा, सब में सेम ही जाएगा। तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ करो, आप टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में निकालने के लिए 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इसको करो। जब ये निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, सीरीज में कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा आप 13.4, कितना आएगा 13.4 ओम का टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपको 13.4 का सीरीज में, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, तो और निकालना क्या आपको, निकालना करंट निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी लगाओ फटाफट, लिखो लिखो जल्दी लिखो, V इक्वल टू आई आर। तो जब V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, V दिया 9 और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने 13.4, डायरेक्ट आंसर लिख दो 0.67 एम्पियर, ठीक है। अरे मेरे करने से पहले आप कर लिया करो बेटो, प्लीज कर लिया करो, बदमाश हो। चलो ये क्वेश्चन देख लो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, उसमें लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है। चलो ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी, कितने रजिस्टर लगाने पड़ेंगे 176 ओम के, 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाने पड़ेंगे आपको पैरेलली, जब उसमें करंट 5 एम्पियर का दौड़े और वोल्टेज रहे 220 वोल्ट की, कितने रजिस्टर, यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर बताना आपको, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एन की वैल्यू सर इसमें कैसे लगाएंगे वो मैं करता हूँ। चलो इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, हाँ इसको करने के लिए अपन निकालेंगे सबसे पहले, देखो जो आर टोटल है, जो आर टोटल है, पेन को बढ़ाया जाए सबसे पहले, जो आर टोटल है 1 अपॉन आर पैरेलल, 1 अपॉन आर पैरेलल जो है वो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर बताने, कितने रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, कितने, यानी कि 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, क्योंकि आर तो सेम ही है ना, 176 ओम के रजिस्टर लगाना है, तो 1 अपॉन आर ऐसे करके डॉट 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 एन नंबर ऑफ रजिस्टर है, 1 अपॉन एन, एन नंबर ऑफ रजिस्टर लगाने, एन कितने लगाने हैं वो नहीं पता, एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 1 अपॉन आर पैरेलल इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, क्या लिखूं इसको, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको पहले ऐसे लिखना था ना, एन ऐसे लिखना था इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको क्या, एन अपॉन आर नंबर ऑफ रजिस्टर है ना एन, ठीक है। इसको जब घुमाएंगे तो आर पैरेलल कितना होगा, आर पैरेलल होगा आपका आर अपॉन एन, आर अपॉन एन, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो भैया आर अपॉन एन हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, अब जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो जाएगा वी अपॉन आर पैरेलल वाले में, ठीक है। तो जो आई करंट है, आई करंट, तो आई इक्वल टू वी, आर पैरेलल कितना है, आर पैरेलल कितना निकाला अपन ने अभी, आर अपॉन एन निकाला ना, आर अपॉन एन है, आर अपॉन एन, तो आई पैरेलल जो होगा ये एन ऊपर पहुंच जाएगा, तो वी एन हो गया, वी एन अपॉन आर, इतना तो बेसिक है आता होगा। चलो आई कितना है, आई दिया गया है, आई दिया ना, यहाँ से निकाल लो, एन निकाल लो, तो एन इक्वल टू हो गया आई इंटू आर अपॉन वी, तो एन इक्वल टू आई कितना है 5, आर कितना है 176 अपॉन वी कितना है 220, इसको सॉल्व करो, करो फटाफट करो, करो मैं नहीं कर रहा, करो जल्दी करो, कितना आया आंसर, कितना, थोड़ा तेज बोलो, कितना आया 4, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, जिस जिसका 4 आया उसके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। तो 4 नंबर आया, यानी कि एन की वैल्यू 4, यानी कि 4 रजिस्टर लगाओगे, कितने लगाओगे 4 रजिस्टर लगाओगे 176 ओम के, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सीधे सीधे कर रहा हूँ मैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन ही बोला है कि आपको 3 रजिस्टर दे दिए गए हैं, और 3 रजिस्टर जो हैं वो कैसे हैं, प्रत्येक 6-6 ओम के हैं, प्रत्येक 6-6 ओम के हैं, और जो बोल रहा है कि आप उसको इस तरीके से सेट करो कि जो नेट है, जो उसका इक्विवेलेंट है, वो एक तो आए 6 ओम का और दूसरे वाले में आए 4 ओम का, यानी सॉरी एक आए 9 ओम का और दूसरा वाला आए 4 ओम का, इस तरीके से सेट करो,
चलो भैया 6 6 के हैं, करते हैं सेट। चलो मैं बता देता हूँ आपको। एक आप ऐसे लगा दो, ए वाला 9 ओम का निकालने के लिए आप ऐसे लगा सकते हो। एक आप ऐसे लगा लो 6 ओम, फिर उसको ऐसे कर लो, फिर एक ऐसे लगा दो। ये जब आप ऐसे लगाओगे, सॉल्व करोगे तो आंसर 9 ओम आएगा। एक रजिस्टर तो आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला बी वाला, इसको छोटा कर लिया जाए। दूसरा वाला क्या निकालना है? दूसरा वाला का कितना आना चाहिए? 4 का आना चाहिए ना। तो 4 के लिए आप ऐसे लगा सकते हो, देखो ऐसे कर लो, ऐसे लगाओ, इन दोनों को सीरीज में लगा दो, दो सीरीज में लगा दो, और उन दोनों के जो इक्विवेलेंट होगा उसको पैरेलल कर दो ऐसे। ये इस तरीके से लगा सकते हो 6 6 के। जब ये करोगे तब टोटल निकल के आएगा, करके देख लेना, टोटल निकल के आएगा 4 ओम का, करके देख लेना, ठीक है। तो ये आंसर था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वोल्ट, ठीक है। अब बोला है कितनी लैंप लगानी पड़ेगी पैरेलली विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। यानी कि इन्होंने क्या क्या कंडीशन दे दी है? इन्होंने कहा है कि कंडीशन तुम ये कि 5 एम्पियर का करंट ही जाना चाहिए, 5 एम्पियर का करंट ही जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर ऑफ बल्ब बता दो कितने लगा दें, कितने लगा दें नंबर ऑफ बल्ब जिसमें वोल्टेज तो आप 220 ही रख पाओगे, 220 का ही जाएगा, और मैक्सिमम करंट जाना चाहिए 5 एम्पियर का। तो बता दो एम की वैल्यू। तो कैसे करेंगे मैं करता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखो मैं लिखता हूँ लाइन, एन नंबर ऑफ बल्ब, एन बल्ब ऑफ पावर पी, ऑफ पावर पी ईच कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है? ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। विल मेक विल मेक द टोटल पावर, टोटल पावर ऑफ एन, एन पावर ही दूंगा, है ना। एन बल्ब में कितनी पावर है? एन नंबर ऑफ पावर है। चलो यानी कि करंट आई जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा? सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, पावर का फॉर्मूला बता दो। पावर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वी आई। तो यहाँ से आई करंट क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी, ठीक है। और पी कितने हैं, मतलब पावर जा रही है वो कितने, मतलब कितने लैंप से जा रही है, वो एन नंबर ऑफ लैंप है, यानी कि एन पी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एन पी अपॉन बी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है साहब। चलो अब करंट दिया कितना? 5 एम्पीयर मैक्सिमम दिया है, तो 5 का 5 लिख देते हैं यहाँ पर, 5 एम्पीयर करंट दिया है, एन का एन लिख देते हैं। पावर कितनी दी है? पावर इन्होंने बोला 200, कितनी दी है पावर, सॉरी सॉरी, पावर इसमें दी रखी है इन्होंने, पावर इन्होंने दे रखी है इसमें 10 वॉट की, पावर 10 वॉट की दे रखी है, और वोल्टेज दी है 220 की। इसको सॉल्व करो तो n इक्वल टू 5 इंटू 220 अपॉन, नीचे 10 आ जाएगा, इससे ये गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आपकी आ गई 110, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, यानी कि 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे, 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो करंट इसमें यूज होगा वो 5 एम्पियर का करंट यूज होगा मैक्सिमम, ठीक है। और वोल्टेज जाएगी 220 वोल्ट की। ये क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे। आगे बोला है एक हॉट प्लेट है, एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, और जो दो रेजिस्टेंस कॉइल लगी है उसमें, दो रेजिस्टेंस कॉइल लगी है, एक कॉइल ए और एक कॉइल बी, और उसमें रेजिस्टेंस जा रहा है दोनों में 24 ओम का, दोनों में रेजिस्टेंस जा रहा है। अब इन्होंने बोला है कि दोनों को सेपरेटली कनेक्ट करो, और दोनों को सेपरेटली कनेक्ट करने के बाद हमें करंट निकाल के दिखा दो 3 केसेस में। एक तो बोला इन्होंने सेपरेटली कनेक्ट करो, है ना, यानी करंट निकालो अलग अलग, फिर बोला है सीरीज में निकालो, फिर एक बोला है पैरेलली वाले में निकालो। कैसे मैं करता हूँ, चलो। तो पहले तो इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल निकालेंगे। फर्स्ट व्हेन
व्हेन यूज्ड इंडिविजुअल, जब वो इंडिविजुअल यूज होगा अलग अलग, तो एक का निकाल लो, एक तो दोनों सेम ही है ना, तो एक का निकाल लो, कलर चेंज करो भैया। तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, वी कितना है 220, आर कितना है, कितना है 24, तो कितना आएगा आंसर, इसको सॉल्व करो, करो फटाफट करो, जल्दी करो। इसको सॉल्व करने पे आंसर आपका निकल के आएगा 9.16 एम्पियर, 9.16 एम्पियर एक का आएगा, तो दूसरे वाले का भी सेम होगा 9.16 होगा, ठीक है। चलो अब एक तो ये अलग अलग निकाल लिया, अब दूसरा केस उन्होंने बोला है, पहले तो बोला सेपरेट निकाल लो, फिर दूसरा बोला सीरीज में निकालो, चलो अब सीरीज में लगाएंगे। व्हेन यूज्ड इन सीरीज, जब सीरीज में निकालेंगे सबसे पहले तो आर टोटल निकालना पड़ेगा, आर टोटल क्या होगा सीरीज के लिए 24 + 24 कितना हो गया 48 टोटल ओम। चलो अब कलर चेंज, आई इक्वल टू वी अपॉन आर सीरीज वाला, तो 200 अपॉन आर जिसमें लेंगे आप 48, जब उसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4.58 एम्पियर, ठीक है। अब बचा पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला आप खुद करो, सीरीज वाला बता दिया, इंडिविजुअल वाला बता दिया, अब तुमको पैरेलल वाला है वो खुद करो, कुछ नहीं करना है, आर पैरेलल निकाल लो पहले, जब आप आर पैरेलल निकालोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और सेम बस उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आर पैरेलल वाला खुद से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर करना है पावर जो यूज हो रही है 2 ओम वाले रजिस्टर से अलग अलग केसेस में, जैसे कि पहला वाला केस दिया है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 1 ओम रजिस्टर दिया है, 2 ओम रजिस्टर दिया है। दूसरा वाला केस है 4 ओम की बैटरी लगी है, सॉरी 4 वोल्ट की बैटरी लगी है और 12 ओम दिया है और एक 2 ओम रजिस्टर दिया है। लेकिन तुम जब इसको सॉल्व करोगे फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें कंपेयर करना है पावर को, दोनों के पावर को कंपेयर करना है 2 ओम वाले रजिस्टर से कंपेयर करना है। तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप पहले वाले केस में क्या करोगे, पहले वाले केस में मैं करता हूँ, पहले वाले में करंट, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या वी अपॉन आर, यानी कि वी कितना है 6, वी आपका 6 है और आर कितना है, आर दोनों को प्लस करोगे, पहले वाले केस में 1 + 2 3, यानी 6/3, यानी कि सीधे से करंट कितना आ गया 2 एम्पियर का। चलो भैया 2 एम्पियर के आ गया। फिर बोला है कि जो करंट है, जो करंट जो फ्लो हो रहा है दोनों रजिस्टर से वो सेम जाएगा, क्योंकि सीरीज की बात है, तो पहला वाला सीरीज में कनेक्ट है ना और दूसरा वाला पैरेलल कनेक्ट है, तो पहला वाला सीरीज में कनेक्ट है तो करंट तो सेम जाएगा, दोनों में सेम जाएगा ना, तो सीधे सीधे पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, पावर वाला फॉर्मूला वाला लगा दो, करंट वाला I²R, ठीक है। तो आई दोनों में अगर सेम जाएगा तो आई तो हो गया 2² इंटू आर कितना है, आर अभी कितना निकाला अपन ने, आर कितना है, आर वैसे टोटल 3 है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर करना है पावर को 2 ओम वाले रजिस्टर से कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पे जो आर लेंगे वो 2 लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। कितना आ गया 2 × 2 = 4 और 2 8 वॉट आ गया, तो ये पहला केस आ गया। दूसरा केस में क्या है, दूसरे केस में वोल्टेज 4 वोल्ट का बैटरी है और पैरेलल कनेक्ट है और एक है 12 ओम का और एक 2 ओम का। चलो भैया अब देखना, एक चीज सुनना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना कि इसमें क्या है, इसमें लिखा है सिंस बोथ 12 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, इससे टू द 4 वोल्ट सोर्स से। फिर बोला है कि जो वोल्टेज है, हमें पता है कि जो वोल्टेज होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर, पैरेलल वाले केस में जो वोल्टेज होता है कैसा रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है ना, और वोल्टेज दिए ही है, सीधे सीधे निकाल लेंगे, अब इसमें आई करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पैरेलल वाले केस में वोल्टेज सेम रहता है, और इसमें करंट क्यों निकाला था, क्योंकि वोल्टेज सीरीज वाले में डिफरेंट रहता है और करंट सेम रहता है, ठीक है। चलो भाई लोग करते हैं सीधे सीधे, P इक्वल टू सीधे सीधे लगा देंगे फॉर्मूला, P2 जो हो जाएगा V²/R, V दिया है आपको 4 × 4, R अपन निकाल लेंगे, R क्यों निकालेंगे, R तो हमने कंपेयर करने के लिए 2 वाले से बोला है ना, तो 2 रखेंगे आप सीधे, तो एक तो हो गया 2, सीधे सीधे आंसर आ गया 8 वोल्ट। तो जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, P1/P2 तो करते हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे 8/8, कंपेयर कैसे करेंगे
1/1, यानी कि 1:1 आंसर आएगा। 1:1 बोल दो या फिर सीधे 1 बोल दो, कितना आएगा आंसर? आंसर सीधे 1 ही आएगा। और दोनों को कंपेयर करोगे यानी कि दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा, और सीधे कंपेयर करने बोलोगे, कंपेयर करने पे टोटल आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगर रेशियो पूछते हैं, रेशियो पूछा नहीं, सीधे कंपेयर बोला है, तो कंपेयर करने पे आंसर आ रहा है 1, और अगर रेशियो पूछते तो बोल देते 1:1 सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। बोल रहा है कि दो लैंप है, एक दिया 100 वाट का पावर दे रहा है और 220 वोल्ट पे चल रहा है। दूसरा वाला 60 वाट दे रहा है पावर, वो भी 220 पे चल रहा है वोल्ट पे। दोनों जो कनेक्ट है वो पैरेलल कनेक्ट है। फिर ये बोल रहा है करंट निकाल दो। करंट निकाल लो भैया, निकाल लें करंट। तो देखो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है। दोनों अलग अलग केस में रेजिस्टेंस निकाल लेना है, देन उसके बाद अलग अलग केसेस में करंट निकाल लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आर जो रेजिस्टेंस निकालोगे आप, जो रेजिस्टेंस निकालोगे 100 वोल्ट वाले में, तो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। P इक्वल टू होता है V²/R। R जब उधर जाएगा तो P नीचे आ जाएगा, तो V²/P हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P, यानी कि V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन P कितना है 100। इसको इतना ही छोड़ दो। अब R निकाल लो 60 वाले के लिए। 60 वाले के लिए कितना निकालोगे, फिर से वही V²/P, 220 का स्क्वायर अपॉन P कितना है पावर 60। इसको इतना ही छोड़ दो। अभी रुको, अभी देखो, अब करंट दोनों अलग निकालना है। तो करंट जो निकालेंगे I करंट निकालेंगे किसके लिए, 100 वाट वाले बल्ब के लिए जो I निकालेंगे करंट, वो क्या होगा V/R होगा, सॉरी V/R। V कितना है 220, और R, ये देखो R ये वाला रखेंगे, R ये वाला रखोगे तो क्या रखोगे 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर। अरे यार काम नहीं कर रहा पेन कभी कभार काम नहीं करता है। 220 का स्क्वायर, इसको मैं खोल देता हूँ, 220 इंटू 220 लिख देता हूँ, 220 इंटू 220, और अपॉन में 100 है ना, तो वो अपॉन में 100 ना लिख के इस 100 को ऊपर पहुंचा देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, देखो सीधे सीधे इससे ये गया, तो क्या बच रहा है 100/220। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, I 100 वाले के लिए I निकल के आएगा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर निकल के आएगा। और अब दूसरे वाले के लिए क्या करते हैं, दूसरा वाला जो है I 60 वाले के लिए क्या हो जाएगा V/R। V कितना है वही 220, R कितना है, R है 220 का स्क्वायर, इसको भी 220 इंटू 220 लिख देते हैं, और अपॉन में 60 था तो 60 सीधे ऊपर लिख देते हैं। इससे ये गया, यहाँ क्या बच रहा है डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट बच रहा है 60/220। जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने का आंसर आएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, एक का आ गया 0.45, एक का आ गया 0.27। अब टोटल निकालना है, टोटल को प्लस कर दो दोनों को। जब आपको टोटल करंट निकालना है, अगर निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आप दोनों का प्लस कर दो, तो टोटल करंट निकल के आएगा आपका 0.45 प्लस 0.27, तो टोटल करंट आपका निकल के आएगा 0.72 एम्पियर। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करनी है। तो एनसीईआरटी मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए। चलो भैया अब आगे देखते हैं। आई कौन सा क्वेश्चन दिया क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से दोबारा से आ गया है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। चलो ये अपन कर ही लिया ना भाई, ये ऊपर सॉल्व, ये वाला अभी हो चुका ना सॉल्व। अरे मैंने डबल वाला लिख दिया है क्या, मेरी 1 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी ना, इसलिए मैं पागल हो गया हूँ। 2 बार लिख चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या करना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, आप डायरेक्ट करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक चीज ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में लगभग जो मैंने देखा है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी में ये वैल्यू चेंज दी गई है। यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया 8 है ना,
और एम्पियर दिया है 15। और जो नई एनसीईआरटी मैंने देखी है उसमें दिया है 44 और 5। तो आप देख लेना, आपके पास जौन सी भी एनसीईआरटी हो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू दी है आप देख लेना। मैं सीधे सीधे कर देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मेट, आप कर लेना। इसमें सीधे करना है, इसमें पूछा रेट, कितने रेट से हीट जनरेट हो रही है, यानी कि H अपॉन टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब H क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी है, और टी नीचे दिया ही है, दिया है टी, ये टी से टी कैंसिल कर देना। ठीक है, क्या बचा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर बचा। अब आपके पास जो भी वैल्यू दी है, आई जो भी दिया है, आर जो भी दिया है, आप रखो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबके पास जिसके पास जौन सी बुक है उसके हिसाब से आप रख देना, क्योंकि मेरे पास ये है तो इसके हिसाब से अगर मैं रखूंगा तो 5 × 5 और R 44 रखूंगा, तो इसके हिसाब से मैं 1100 आंसर निकालूंगा, 1100 जूल पर सेकेंड ये निकाल पाऊंगा। लेकिन आपके पास जो दिया होगा उसके हिसाब से अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना है ग्राफ, इस क्वेश्चन में बनाना है ग्राफ, और उसमें बोला है कि पोटेंशियल और करंट के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल और करंट के बीच में कैसे ग्राफ बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियल कहाँ लेते हैं और करंट कहाँ लेते हैं वो आपको बताइए, तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। इसमें हमें पता है कि करंट हम लेते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस में और वोल्टेज लेते हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, इसको जब आप रखोगे प्लॉट करोगे, जब आप प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होगी, जब आप प्लॉट करोगे कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट वायर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट वायर इसलिए आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो जैसे जैसे आप v बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे i बढ़ता जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। फिर इसमें यही बोला है कि आप क्या करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देना। तो इन दोनों को करके v = IR का फॉर्मूला आके इन सब का रेजिस्टेंस निकाल लेना अलग अलग। ठीक है, कर लोगे अपना, हो जाएगा। चलिए, तो ये थी वीडियो, इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी के और एक्स्ट्रा जितने भी मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी करा दिए। तो आप कर लो, हो जाएगा। मैंने कोशिश की सारे क्वेश्चन कराने की, ये मेरी तरफ से हो चुका है, अब आप कर लो। ठीक है, थैंक यू।